हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं हार्ट बीट यानी कि ब्लड जो है वो किस तरीके से पंप होता है पूरी बॉडी में, वो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हार्ट के डायग्राम की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो, जिसमें मैंने एनसीईआरटी का हार्ट जो डायग्राम है वो डिटेल में समझा के रखा है। ठीक है ना। अभी हम हार्ट बीट पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट इज़ अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, उसको हार्ट बीट बोलेंगे। ओके। हार्ट बीट में क्या होता है? वन सिस्टोल होता है। सिस्टोल यानी हम कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। ओके। डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन और सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है भाई साहब। मतलब एक बार हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक बार रिलैक्स करेगा। ठीक है ना। ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता क्यों है वो चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ नोड प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। ये मैंने हार्ट बना दिया आपका प्यारा सा। ऐसे नोड प्रेजेंट होते हैं, एवी नोड। ठीक है। फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिज, फिर उसके बाद परकंजे फाइबर। इनको हम समझते हैं अभी एक सेकंड में। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे होता है टॉप में, तो राइट एट्रियम के टॉप पे रहता है क्या? ऐसे नोड। क्या रहता है? ऐसे नोड। ठीक है ना। ऐसे नोड क्या करता है? यहाँ पे इम्पल्स पास करता है इधर से इधर, एवी नोड के पास इम्पल्स पास करता है। फिर एवी नोड्स फर्दर इम्पल्स बंडल ऑफ इसको पास करता है। फिर वो फर्दर परकंजे फाइबर तक इम्पल्स जाते हैं और परकंजे फाइबर क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि ब्लड क्या होता है? बाहर चले जाता है बॉडी से, मतलब ब्लड से। ब्लड जो है बाहर चले जाता है हार्ट से, सॉरी। ठीक है ना। तो जो पाथवे होता है, इस पाथवे को क्या बोलते हैं? इस पाथवे को बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। क्या बोलते हैं? इंटरनोडल पाथवे। ओके। अब मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे नोड्स, ये एवी नोड हो गया, ये आपका बंडल ऑफ हिज हो गया, जहाँ से दो ब्रांचिंग हो जाती हैं, वो बंडल ऑफ हिज दे के रखा है एनसीईआरटी ने। और एक हो गया परकंजे फाइबर। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसे नोड से एवी नोड जाता है इम्पल्स, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से परकंजे फाइबर। ये सीक्वेंस होता है। ठीक है ना। लेकिन ये चारों ही अपने आप में सेल्फ इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं खुद से। ठीक है ना। ऐसे नोड 70 से 75 पर मिनट कर सकता है, एवी नोड 40 to 60 पर मिनट, बंडल ऑफ हिज 20 से 40 पर मिनट, परकंजे फाइबर 15 से 25 पर मिनट। इनको आप याद रखना चाहो तो रख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आगे चलते हैं और आगे समझते हैं क्या क्या होता है। तो ये क्या है? ये अपन पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल। ये एक साइकिल है। ये साइकिल मैं अभी आपको समझा दूंगा। इस साइकिल का बेसिकली मतलब है जो हार्ट जब एक बीट में जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, इस साइकिल से हम उस चीज़ को समझेंगे कि हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है और कैसे रिलैक्स होता है। ठीक है ना। उससे पहले यहाँ पे छोटा सा समझ लेते हैं बहुत अच्छा सा। देखो, जब ये दो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। ठीक है ना। और जब एट्रिया रिलैक्स हो जाते हैं, ये दोनों चैम्बर, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, उसको बोल देते हैं हम एट्रियल डायस्टोल। ठीक है। ओके। तब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। ओके। और जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होते हैं तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके। इतना समझिए। अब आप ध्यान रखना कि इसमें ब्लड है, इस चैम्बर में ब्लड है और इस चैम्बर में ब्लड है, दोनों चैम्बर्स में ब्लड है। ठीक है। अब ब्लड इधर जाएगा। ठीक है ना। ये जो वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये खुलेंगे तभी तो ब्लड जाएगा। ठीक है ना। और इधर से बाइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जाएगा, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये मैंने आपको बता चुका है पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तब इसमें ब्लड आ जाएगा, इसमें पूरा ब्लड भर जाएगा तब। ठीक है ना। और इधर भी ब्लड भर जाएगा पूरा। तो ये जो वॉल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना करे। ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा? अब जाएगा पल्मोनरी के पास। पल्मोनरी के पास यानी हार्ट में ट्रांसफ़र हो, उसके हार्ट से जाएगा लंग्स के पास, लंग्स के पास जाएगा हार्ट से, और ये यहाँ से बॉडी के पास जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी एक वॉल्व होते हैं, इनको सेमिल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। वो ओपन होंगे तो यहाँ से ब्लड जाएगा इनके अंदर, एओर्टा के अंदर, और लंग्स के पास जाएगा। ठीक है ना। तब ये चले जाएगा तो फिर ये दोबारा क्लोज हो जाएंगे। तब ब्लड निकल गया तो ये क्लोज हो जाएंगे। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो दोबारा ब्लड आना चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम सीखते हैं इस साइकिल के थ्रू। अब बहुत प्यारी साइकिल है, समझना। ये जो ऊपर वाला है ना, ये जो ऊपर वाला जो सर्कल दिख रहा है वो एट्रिया के लिए यानी इन दो चैम्बर्स के लिए वो। ठीक है ना। और जो बीच वाला दिख रहा है ये वेंट्रिकल के लिए, इन दोनों के लिए।
और सबसे छोटे वाले में लिख रहा है सेकंड्स, यानी 0.1, 0.2, 0.3। ये पूरी प्रोसेस 0.8 सेकंड में होती है पूरी प्रोसेस, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम इसको कैसे देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ना एट्रिया में ब्लड आएगा, इसमें ब्लड आएगा और इससे ब्लड जाएगा इसके अंदर, इन दोनों में ब्लड आएगा, इन दोनों से ब्लड जाएगा इसके अंदर, इस जिसको बोलेंगे तब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना एट्रिया, तब नीचे ब्लड आएगा, उसको हम एट्रियल सिस्टोल बोल देंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो स्टार्टिंग में 0.1 सेकंड के लिए होती है एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, जिससे कि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन। ओके, जब ब्लड पहुंच जाएगा इसमें, ठीक है ना, और जब वॉल्व्स ब्लड पूरा भर जाएगा तो वॉल्व्स क्या होंगे, बंद होंगे, क्लोज होंगे ना वॉल्व, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे देखो ये वॉल्व है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्लोज होते हैं। जब ये क्लोज होते हैं, ठीक है, क्लोज होंगे, फिर उसके बाद ना 0.7 सेकंड तक, 0.7 सेकंड तक, पूरा 0.7 सेकंड तक एट्रियल क्या रहेगा, डायस्टोल, यानी एट्रिया जो है वो रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे। अब एट्रिया कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एट्रिया काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा, अब वेंट्रिकल काम करेंगे, ठीक है ना। वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, वेंट्रिकल को आगे पहुंचाना है, तो हम इसको बोलेंगे ये जो 0.2 सेकंड से 0.4 सेकंड तक रहता है वेंट्रिकल सिस्टोल, जो कि कितने सेकंड का होता है, 3 सेकंड का, 1 2 3 सेकंड का हो गया टोटल। तो 3 सेकंड इसकी ड्यूरेशन, 0.3 सेकंड ड्यूरेशन होगी, सॉरी, ठीक है ना, 0.3 सेकंड इसकी ड्यूरेशन हो गई। ओके, तो वेंट्रिकल क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, यानी वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया और ब्लड जो है वो हार्ट के बॉडी में और लंग्स के पास गया, ठीक है ना। अब वेंट्रिकल कर रहा है सिस्टोल, नहीं कर रहा, अब क्या कर रहा है, वेंट्रिकल कर रहा है डायस्टोल, यहाँ से लेके यहाँ तक वेंट्रिकल डायस्टोल रहेगा, ठीक है ना। वेंट्रिकल डायस्टोल कितने सेकंड्स का रहता है, वेंट्रिकल डायस्टोल रहता है तुम्हारा 0.5 सेकंड्स का, ठीक है, वेंट्रिकल डायस्टोल। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। देखो 1 2 3 4 5 तक रहेगा। ओके, इतना समझ गए, इतना समझ गए सर। अब जब वेंट्रिकुलर से ब्लड जाएगा सेमिल्यूनर वॉल्व में, ठीक है ना, तो सेमिल्यूनर वॉल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है ना। ये ब्लड निकल जाएगा तो सेमिल्यूनर वॉल्व फिर बाद में क्लोज होंगे। जब क्लोज होंगे तो यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल्व साउंड 2 यानी S1 यानी साउंड 2 और S1 यानी साउंड 1 और S2 यानी साउंड 2। मतलब यहाँ पे जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे तब साउंड आएगा, उस साउंड को हम बोल देते हैं लब। क्या बोल देते हैं, लब, ठीक है ना। और तब ये सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होंगे तो उसको क्या बोल देते हैं हम, डब, उस साउंड को क्या बोल देते हैं, डब। तो लब डब, लब डब, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अभी और थोड़ा सा सीखते हैं। अब देखिए इन दोनों साइकिल में, इन पूरी साइकिल में ये जो कंडीशन है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से और यहाँ तक, ये इतना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, इसमें एट्रिया भी सिस्टोल है, मतलब एट्रिया भी डायस्टोल है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल है। देखो दोनों इसमें क्या है, दोनों रिलैक्स कंडीशन में, एट्रिया भी वेंट्रिकल भी, ठीक है ना। तो क्या हम इसको जॉइंट डायस्टोल नहीं बोल सकते, जॉइंट डायस्टोल बोल सकते हैं ना हम इसको, क्या बोल सकते हैं, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है ना। मैं आप एक सेकंड रुक जाइए, दोबारा से इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इस कंडीशन को जॉइंट डायस्टोल। ओके, ये जॉइंट डायस्टोल कितनी सेकंड्स का रहता है, देखो 1 2 3 4 सेकंड का, यानी 0.4 सेकंड का, सॉरी थोड़ा टंग स्लिप हो जाती है ना, तो 0.4 सेकंड का होता है क्या, जॉइंट डायस्टोल। इस जॉइंट डायस्टोल में क्या होते हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल क्या रहते हैं, दोनों रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी मिलके क्या बनती है, एक कार्डियक साइकिल। क्या बनती है, एक कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो कि जब एक हार्ट बीट के दौरान होता है। क्या होता है, एक हार्ट बीट के दौरान। मैं अभी आपको इसको पीछे अच्छी तरह समझा देता हूँ। तो ये कार्डियक साइकिल क्या होती है, एक साइकिल होती है, इट इज सीक्वेंशियल इवेंट अकर ड्यूरिंग द 1 हार्ट बीट, मतलब एक धड़कन, इसको हम हार्ट बीट बोल देते हैं। उस ड्यूरेशन में जो चीज़ होती है, जो सीक्वेंशियल इवेंट होता है, उसको हम कार्डियक साइकिल बोल देते हैं। क्या, कार्डियक साइकिल, ठीक है ना। तो ये कितनी देर में पूरी होती है, 0.8 सेकंड की ये साइकिल होती है। तो क्या मैं कह दूँ, अगर मैं कार्डियक साइकिल से कह दूँ कि तुम दिल की धड़कन हो, तो कोई गलत बोल दे, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं है।
तो कार्डियक साइकिल ही क्या है, कार्डियक साइकिल से हम बोल सकते हैं तुम दिल की धड़कन हो, ठीक है ना। ओके, अब आ जाते हैं फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के लिए बता देता हूँ, जब फिलिंग वेंट्रिकल्स जो चैम्बर्स होते हैं वो फिल किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। जो 1/3 होता है वो एट्रियल सिस्टोल, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तब होता है 1/3, ओके। और 1/3 जो होता है वो जॉइंट डायस्टोल, यानी दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं तब होता है 1/3, ठीक है ना। और 1/3 कब होता है, 1/3 होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, जब वेंट्रिकुलर किस में, वेंट्रिकल्स किस में रहते हैं, रेस्ट में या रिलैक्स रहते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया डायग्रामेटिकली, हमने चीज़ों को समझ लिया। अभी हम थ्योरेटिकली बस डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं, एट्रियल सिस्टोल की, एट्रियल डायस्टोल की, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। उसके बाद आई थिंक वीडियो को समाप्त करते हैं। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है, मैं बता ही चुका हूँ। ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। वाइल ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम एंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इसको, एट्रियल डायस्टोल ये 0.7 सेकंड का होता है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी, ध्यान रखना होल बॉडी टिश्यू एंटर इनटू द राइट एट्रियम, पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो राइट एट्रियम में एंटर करता है एट्रियल डायस्टोल्स के ड्यूरेशन में, ठीक है ना। वाइल ऑक्सीजनेटेड जो जितना भी ब्लड है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ओके। सो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड का वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी एओर्टा से कहाँ पे जाता है, जो ब्लड है वो लंग्स के पास जाता है, ठीक है ना। वाइल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से इज पम्प्ड टू द सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू कहाँ जाता है, बॉडी में, ओके। पूरी बॉडी में सप्लाई होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे, जो कि 0.5 सेकंड में होता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ओके। वाइल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम से एंटर्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो ये आपके चारों टर्म आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब एक छोटा सा चीज़ बताए, स्ट्रोक वॉल्यूम, उसको और देख लेते हैं बस। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम वन वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल से, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल से, मतलब स्पेशली लगा दिया है, ठीक है ना। वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब जब एक वेंट्रिकल सिस्टोल में, यानी वेंट्रिकल जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकलता है बाहर, उसको बोल देते हैं हम क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि आप याद रख सकते हो कितना होता है 70 ml। और ये फॉर्मूला वाइज है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोल वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोल वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम डायस्टोल के एंड में होता है उसमें से माइनस कर देना है जितना वॉल्यूम सिस्टोल के एंड में होता है, ठीक है ना। आप इसको, इससे आप घूम जाओगे, आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। 70 ml ह्यूमन का, इंसान का, ठीक है ना। अब आते हैं कार्डियक आउटपुट पे। कार्डियक आउटपुट क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द वन वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल से, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है ना। इन 1 मिनट, याद रखना 1 मिनट में एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर जा रहा है, मतलब कितना ब्लड पंप हो रहा है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70, हार्ट रेट यानी हार्ट बीट कितनी है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है एक इंसान का, ठीक है ना। तो 70 × 72, तो आंसर आ जाएगा 5 लीटर पर मिनट, ओके। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।